लड़का नदी से कुछ मोती उठाकर ले आया और उन्हें पीसकर भाभी को चेहरे पर लगाने को कहा, लेकिन भाभी ने तुरंत पूछा, ऐसी जगह पर जहाँ मोती बिकते ही नहीं, ये तुझे कहाँ से मिले? लड़के ने सच सच बता दिया कि उसने ये मोती नदी किनारे से उठाए थे। ये सुनकर भाभी का चेहरा गंभीर हो गया और बोली, हमारे बुजुर्ग कहते थे नदी या समुद्र किनारे अगर कोई अजीब चीज मिले तो उसे नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है वो ड्रैगन किंग यानी जल देवता की हो। अगर कोई ऐसी चीज घर लाए तो बड़ी सजा मिलती है। इसलिए भाभी ने जिद की कि युवक को मोती वापस नदी में फेंकने चाहिए। युवक मान गया, लेकिन जब वो खाने की मेज पर पहुंचा तो पता चला कि अब बहुत देर हो चुकी है। मोती तो अब पाउडर बन चुके थे, उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। ये सोचकर भाभी परेशान हो गई, लेकिन फिर उसे एक उपाय सूझा। तू ऊपर वाले भगवान के मंदिर चला जा और उनसे माफी मांग। कह देना कि तुझसे अनजाने में गलती हो गई। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ, अब खाना कौन खाए? युवक मंदिर की ओर चला गया, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं था कि कोई सजा मिलेगी। इसलिए वो मंदिर के अंदर प्रार्थना करने की बजाय दरवाजे पर बैठकर आराम करने लगा। तभी मंदिर के पुजारी ने आकर कहा, तुम्हारे माथे पर कालिक है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सिर्फ भगवान की इज्जत करोगे तो ही बच पाओगे। युवक को ये बात बुरी लगी। बोला, मैंने बस मंदिर के अंदर जाकर दान नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भगवान का अनादर करता हूँ। तुम हो कौन जो ये तय करो? और गुस्से में वो बिना पूजा किए वहाँ से चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई छिपकर उसकी हर हरकत देख रहा था। अगले ही दिन सुबह युवक ने देखा कि उसके आंगन में बहुत सारी मरी हुई मछलियां, झींगे और एक बिल्ली उनके शव खा रही है। ये देखकर भाभी डर गई। उसे लगा कि युवक ने जो मोती उठाए थे उसी की वजह से जल देवता नाराज हो गए हैं और ये अशुभ संकेत है। युवक को भी पुजारी की बात याद आई और उसे शक हुआ कि शायद उसने सच में कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वो औरत जो उनके साथ रह रही थी सब बातों को नकारते हुए बोली, तुम दोनों को विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। ये सब मरे हुए जीव और बिल्ली की हरकतें तो सामान्य हैं। हो सकता है किसी ने जानबूझकर शरारत की हो ताकि तुम्हें लगे कि तुमने कोई पाप कर दिया है। बस इन मरे हुए जीवों को नदी में फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। युवक लड़की की बात मानते हुए मरी हुई मछलियां और झींगे लेकर उसके साथ नदी के किनारे गया। लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि किनारे पर ढेर सारे मरे हुए केकड़े भी पड़े हैं और एक जिंदा केकड़ा तो उसके जूते पर चढ़ आया। तभी उसकी नजर उसी मोटी हड्डी पर गई जो उसने पहले समुद्र से निकाली थी। वो हड्डी किसी जानवर की नहीं लग रही थी। युवक डर गया कि शायद सच में उसने जल देवता को नाराज कर दिया है और अब उनके सैनिक उसे सजा देने आ गए हैं। जल्दी से उसने उन सब मरे हुए जीवों को जमीन में गाड़ दिया और भागता हुआ घर लौटा। सारी बात भाभी को बताई। भाभी चौंक गई और उसे और यकीन हो गया कि युवक ने ड्रैगन किंग का अपमान किया है। लेकिन मछली पकड़कर ही उनका गुजारा चलता था, इसलिए दोपहर को भाभी फिर से युवक के साथ नदी पर मछली पकड़ने गई। मौसम बहुत गर्म था, इसलिए युवक ने कहा कि भाभी घर वापस चली जाए, वो अकेला काम कर लेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है।